साल 1909 अमेरिका के साउथ में एक साधारण परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया हर्मन डब्ल्यू ले। उस दौर में अमेरिका में किसानों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मशीनें नई नई आई थी, खेतों में मजदूरी घट रही थी और किसानों की कमाई लगातार गिर रही थी। हर्मन के पिता भी एक छोटे किसान थे। घर में ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन परिवार बड़ा था। हर्मन बचपन से ही मेहनती थे। पढ़ाई के साथ साथ खेतों में भी पिता की मदद करते। जब वो स्कूल जाते तो अक्सर उनके पास किताबों के लिए पैसे नहीं होते थे, जूते पुराने होते थे, कपड़े धुले हुए, लेकिन पैबंद लगे रहते थे। पर हर्मन के चेहरे पर एक बात हमेशा रहती थी, मुस्कान और भरोसा। उनके स्कूल के टीचर कहते थे, ये लड़का एक दिन कुछ बड़ा करेगा। हर्मन खुद भी जानते थे कि उन्हें कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा जो उनके परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में इंडस्ट्रियल क्रांति तेजी से फैल रही थी। बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही थी, मशीनों का जमाना आ रहा था, लोगों के खान पान में बदलाव हो रहा था। गांवों से लोग शहरों की तरफ काम की तलाश में जा रहे थे। हर्मन का भी मन गांव में नहीं लग रहा था। वो 18 साल की हुए तो उन्होंने अपना गांव छोड़ा और नैशविल शहर की तरफ निकल पड़े, अपने सपनों के साथ। नैशविल में शुरू में उन्हें होटल में काम मिला। वहां वो बर्तन मांजते, सब्जियां काटते, मेज साफ करते। इसके बाद उन्होंने ग्रोसरी स्टोर में काम पकड़ लिया। वहां ग्राहकों से मिलना जुलना होता, थोड़े पैसे भी बच जाते। इसी दौरान हर्मन ने देखा कि लोग चाय कॉफी के साथ कुछ कुरकुरा खाने की तलाश में रहते हैं। उस वक्त पैकेट वाला स्नैक नहीं होता था, लोग खुद बनाते या लोकल बेकरी से लेते। हर्मन को यहीं से एक आइडिया सूझा, क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो जल्दी बिके, सबको पसंद आए और आसान हो। साल 1932 हर्मन ने अपनी छोटी सी कमाई से एक पुराना ट्रक खरीदा। उसी ट्रक में उन्होंने आलू के पतले पतले चिप्स डालकर शहर के दुकानदारों को बेचना शुरू किया। वो खुद आलू छीलते, पतले पतले काटते, फिर गर्म तेल में तलते और थोड़ा सा नमक डालकर बेच देते। उस जमाने में ये बहुत नई चीज थी। लोग आलू के चिप्स को ताज़ा खाते थे, पर हर्मन ने इसे पैक कर बेचना शुरू किया। शुरुआत में मुश्किलें आईं, चिप्स जल्दी खराब हो जाते थे, पैकिंग अच्छी नहीं थी, कभी ट्रक खराब हो जाता, कभी तेल महंगा हो जाता। पर हर्मन डरे नहीं। उन्होंने सीखा कि आलू कैसे स्टोर करना है, किस मौसम में कौन सा आलू अच्छा है, कितने टेम्परेचर पर तलने से चिप्स कुरकुरे रहते हैं। धीरे धीरे दुकानदार उन्हें पहचानने लगे। वो आलू चिप्स वाला लड़का आ गया, और यही लड़का आने वाले सालों में दुनिया को लेज़ देने वाला था। 1938 में हर्मन ने तय कर लिया कि अब उन्हें इसे एक कंपनी का रूप देना है। उन्होंने अपने नाम से कंपनी रजिस्टर करवाई, HW ले लिंगो एंड कंपनी। उन्होंने अपने पुराने गराज को मिनी फैक्ट्री में बदल दिया। वहीं आलू स्टोर होते, वहीं काटे जाते, तले जाते और पैक होते। हर्मन खुद सबसे पहले उठते, सबसे देर तक काम करते। उनकी ईमानदारी और स्वाद ने धीरे धीरे नाम बना लिया। उनके चिप्स का स्वाद अलग होता, न ज्यादा नमक, न ज्यादा तेल, बस कुरकुरा और हल्का। 1944 में हर्मन ने एक क्रांतिकारी फैसला किया। उन्होंने आलू के चिप्स को कागज के पैकेट में बंद कर बेचना शुरू किया। उस वक्त तक ज्यादातर लोग खुले चिप्स बेचते थे, जिससे जल्दी खराब हो जाते थे, गीले हो जाते थे, धूल मिट्टी लग जाती थी। हर्मन ने पैकिंग के लिए मोम वाला पेपर इस्तेमाल किया, जिससे चिप्स लंबे समय तक कुरकुरे रहते। ग्राहकों ने इसे हाथों हाथ लिया। अब चिप्स दुकान में 2-3 दिन तक ताज़े रह सकते थे। दुकानदार खुश, ग्राहक खुश और हर्मन सबसे ज्यादा खुश। जहां एक तरफ हर्मन ले आलू के चिप्स बेचकर नाम कमा रहे थे, वहीं अमेरिका के टेक्सास में एक और शख्स था। उसका नाम था एल्मर ड्यूलिन। एल्मर का किस्सा भी कम दिलचस्प नहीं था। साल था 1932, वही साल जब हर्मन ने ट्रक से चिप्स बेचना शुरू किया था। तब एल्मर ड्यूलिन ने एक मैक्सिकन रेसिपी खरीदी। ये थी कॉर्न चिप्स बनाने की विधि। उसने देखा कि मैक्सिको में लोग मकाई को भूनकर पतले चिप्स जैसे स्नैक्स बनाते हैं, जो बेहद स्वादिष्ट और कुरकुरे होते हैं। एल्मर ने उस रेसिपी को थोड़े पैसे देकर खरीदा और अपनी माँ के किचन में ही छोटे पैमाने पर कॉर्न चिप्स बनाना शुरू कर दिया। नाम रखा फ्रीटो। फ्रीटो स्पेनिश शब्द है, जिसका मतलब होता है फ्राइड या तला हुआ। एल्मर ड्यूलिन भी हर्मन ले की तरह मेहनती थे। खुद चिप्स बनाते, खुद पैक करते, खुद दुकानों में बेचने जाते। देखते ही देखते टेक्सास में लोग फ्रीटो चिप्स के दीवाने हो गए। 1940 के दशक में अमेरिका में स्नैक इंडस्ट्री तेजी से पनपने लगी थी। फ्रीटो कंपनी कॉर्न चिप्स के लिए मशहूर थी, तो लेज आलू के चिप्स के लिए। हर्मन ले और एल्मर ड्यूलिन की मुलाकात एक व्यापारिक सम्मेलन में हुई। दोनों को समझ में आया कि अगर वो साथ मिलकर काम करें तो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से दोनों प्रोडक्ट बेचे जा सकते हैं। इससे खर्चा भी बचेगा और मार्केट भी बढ़ेगा। 1950 में दोनों ने एक करार किया। लेज अपने ट्रकों में फ्रीटो के चिप्स भी डालेगा और फ्रीटो अपने नेटवर्क से लेज के चिप्स भी बेचेगा। इससे दोनों को फायदा हुआ, लागत घटी, बिक्री बढ़ी और ब्रांड पहचान मजबूत हुई। 1961 में दोनों ने बड़ा फैसला किया,
क्यों ना दोनों कंपनियों को मिला दिया जाए। और इसी से जन्म हुआ फ्रीटो ले इनकॉर्पोरेटेड। अब ये सिर्फ आरू या कॉर्न चिप्स की कंपनी नहीं थी, बल्कि अमेरिका की सबसे बड़ी स्नैक कंपनी बन गई थी। फ्रीटो ले चिप्स को बनाने, पैक करने, बेचने और मार्केटिंग करने के तरीके में नई तकनीकें लाईं। बड़े बड़े शहरों में गोदाम बने, हर स्टेट में ट्रक घूमने लगे, जगह जगह नए फ्लेवर बनने लगे। कोई बारबेक्यू फ्लेवर ला रहा था, कोई सावर क्रीम एंड ऑनियन। 1965 में पेप्सी कोला कंपनी ने फ्रीटो ले को मर्ज करने का ऑफर दिया। पेप्सी को पता था कि उनका कोल्ड ड्रिंक बिजनेस अगर स्नैक बिजनेस से जुड़ जाए तो हर पार्टी, हर मूवी, हर कॉलेज कैंटीन में दोनों साथ बिकेंगे। कोल्ड ड्रिंक के साथ चिप्स का स्वाद और मजा दोगुना होगा। ये स्ट्रैटेजी बहुत दमदार थी और फ्रीटो ले के बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी। पेप्सी को ऑफिशियली बन गई, जिसमें कोल्ड ड्रिंक, आलू चिप्स, कॉर्न चिप्स सब कुछ था। पेप्सिको ने फ्रीटो ले के जरिए लेज ब्रांड को दुनिया में ले जाने का रोड मैप तैयार किया। लेज का लोगो भी बहुत रोचक कहानी है। शुरू में लेज का लोगो एक सिंपल टेक्स्ट होता था, सिर्फ HW ले लिखा होता था। 1950 के बाद लाल और पीले रंग का कॉम्बिनेशन आया। लाल रंग जोश और टेस्ट को दर्शाता था और पीला रंग आलू और खुशी को। 1997 में लेज का गोल लोगो बना, जिसमें सूरज की तरह रेडियस नजर आते हैं। इसका मतलब था लेज हर जगह, हर मौसम में, हर जगह के स्वाद के साथ। इसी बीच नारा बना बेच्चा कांट ईट जस्ट वन, यानी एक खाकर नहीं रह पाओगे। ये स्लोगन इतना फेमस हुआ कि लोगों के मुंह पे चढ़ गया और यही लेज का USP बन गया। 1950 में ही अमेरिका में टीवी का चलन शुरू हो गया था। लेज ने जल्दी ही पहला टीवी ऐड निकाला। उसमें एक छोटा सा बच्चा लेज चिप्स खा रहा है और मस्ती में कहता है, मम्मी एक और चाहिए। इस सादगी भरे विज्ञापन ने लेज को हर घर का नाम बना दिया। बाद में कई मशहूर एक्टर्स, रेडियो जॉकीज, स्पोर्ट्स स्टार्स ने लेज के ऐड किए। हर ऐड में वही टैगलाइन रहती, बेच्चा कांट ईट जस्ट वन। 1965 के बाद पेप्सिको ने लेज को अमेरिका से बाहर ले जाने का प्लान बनाया। सबसे पहले कनाडा में लेज उतारी गई। वहां के लोगों ने चिप्स को हाथों हाथ लिया। ठंड के मौसम में चाय कॉफी के साथ चिप्स का स्वाद सबको भाया। इसके बाद यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, साउथ अमेरिका, हर जगह लेज पहुंचने लगी। हर देश के टेस्ट के मुताबिक नए फ्लेवर बनते। यूरोप में पैप्रिका फ्लेवर, चाइना में कोकम्बर फ्लेवर, थाईलैंड में स्पाइसी स्क्विड फ्लेवर। लेज ने हर जगह अपने स्वाद को लोकल टेस्ट से जोड़ा। यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी रही। भारत में लेज करीब 1995 के आसपास आई। पेप्सिको ने भारतीय बाजार को बहुत ध्यान से देखा। यहाँ पहले से हल्दीराम, बीकानेर जैसे लोकल ब्रांड थे। लोगों को नमकीन पसंद थी। आलू भुजिया, चिप्स, पापड़ ये सब पहले से खूब बिकते थे। लेज ने भारत में आते ही समझ लिया कि यहाँ सिर्फ सॉल्टेड चिप्स नहीं बिकेंगे, भारतीयों को मसाला चाहिए। इसलिए इंडिया में पहला हिट फ्लेवर बना इंडियाज मैजिक